मेरठ आज पूरी तरह से बंद है और फिर लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही साथ आपको अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं, साथ ही साथ भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी गई हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे भी पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी निगाह रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए बेगम पुल की, जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, ठीक सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि अधिवक्ता यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पे एक ही नारे लगा रहे हैं कि हमें ख़ास तौर से मेरठ के अंदर में एक हाई कोर्ट की बेंच चाहिए। लगातार प्रदर्शन उनका जारी है और मांग उनकी लगातार यही है कि लगभग 50-60 साल से वो मांग करते हुए आ रहे हैं और ये मांग उनकी कब तक पूरी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि मांग उनकी आज से नहीं बल्कि 50-60 साल से लगातार चल रही है। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, आला अधिकारियों ने पूरी तरह से निगाह बनाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीएम साहब हैं, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से पूरी तैयारियाँ हैं। सर, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं? हालांकि अभी जो अधिकारी हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी बड़ा है। 22 जिलों के अधिवक्ता मेरठ के अंदर में आज इकट्ठा हुए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच को मेरठ के अंदर में ख़ास तौर से मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है हाईकोर्ट जाने के लिए। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए, उनकी तारीखें लंबी लगने के लिए और जो हाईकोर्ट के अंदर में फ़ाइलें लगती हैं वहाँ पे नंबर आने के लिए काफ़ी बड़ा इंतज़ार समय का उन्हें करना पड़ता है। यही वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में एक हाईकोर्ट की बेंच की मांग की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद है, अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बस देखना इस बात का है कि आखिरकार कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी, क्योंकि 50 से 60 साल इनको इसी प्रदर्शन करते हुए हो चुके हैं। लगातार प्रदर्शन करते हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाती है और इस बार इन्होंने कमर कसी है कि ये मेरठ के अंदर में एक बेंच हाईकोर्ट की लेकर रहेंगे। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आशुष शर्मा हमारे साथ हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने भी समर्थन किया अधिवक्ताओं का, पूरी तरह समर्थन दे दिया आप लोगों ने भी? ये समर्थन नहीं है, ये समस्या है। ये समस्या चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो, ये सबकी समस्या है। सरकार ये कहती है कि सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय ना तो सस्ता रह गया और ना सुलभ रह गया। जब 750 किलोमीटर दूर न्याय मांगने जाना पड़ेगा तो वो न्याय कहाँ से तो सुलभ रह गया। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये आदमी जो पीड़ित है ये मेरठ का है, गाजियाबाद का है, नोएडा का है, बुलंदशहर का है, तो वो सस्ता भी नहीं रहता, वो दुगनी फीस लेते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। विडंबना ये है कि छोटा सा राज्य है महाराष्ट्र, 4 हाईकोर्ट की बेंचें हैं, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और दुख का विषय ये कि हाईकोर्ट के नाम पे मात्र 2, एक इलाहाबाद और एक इलाहाबाद के जस्ट बगल में लखनऊ में दे दी। तो 9 करोड़ की आबादी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती है और उस 9 करोड़ की आबादी में इतना सब कुछ होने के बाद भी स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच देने को तैयार नहीं। 2012 में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा कि भाई हम लोग यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना करेंगे। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, 11 साल बीत गए। 11 साल बाद भी विडंबना ये है, दुख का विषय ये है कि हाईकोर्ट के नाम पर कोई सुनने को तैयार नहीं। आज का ये अभूतपूर्व बंद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस बंद के असर को हम ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आज मेरठ जनपद का कोना कोना व्यापारियों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया। ये आंदोलन मात्र वकीलों का आंदोलन नहीं रह गया, ये आंदोलन हो चुका है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर समुदाय का, हर वर्ग का, जो इससे रूबरू हो रहा, रोज धक्के खा रहा है, परेशान हो रहा है। ये लगता है कि आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि 50 साल से इस मांग को देखा जा रहा है। जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज जो यहाँ पीड़ा देखने को मिली, जो बंदी के जरिए अपना रोष प्रकट किया लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के कानों तक जरूर ये आवाज़ आज पहुँची होगी। और अगर वो समझते हैं कि इस आवाज़ का समाधान होना चाहिए तो उन्हें हाईकोर्ट की बेंच मेरठ के अंदर देनी ही देनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का उत्पीड़न होने से बच सके। जो आर्थिक शोषण होता है न्याय के नाम पे, वो उत्पीड़न रुके। यहाँ पे लोगों को हाईकोर्ट की बेंच की बहुत आवश्यकता है। बाजार बंद है या गली गली चप्पे चप्पे की सभी दुकानें बंद हैं? आज बाजार बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो व्यापार कर रहा हो जिसने आज अपना पूर्ण रूप से समर्थन बंद में ना दिया हो। हर तरह से बंद है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष व्यापार संगठन की बात कर रहे थे आशु शर्मा। साफ तौर पर उनका कहना है कि सभी लोगों ने समर्थन दे दिया है और ये एक अधिवक्ताओं की मांग नहीं है बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की मांग है और ये जायज़ मांग है। सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। अतुल भाई, आपने समर्थन किया है, लगातार मुद्दा चलता हुआ नजर आता है, 50 साल से मांगे उठ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह समर्थन किया, क्या लगता है कि मिलेगी? मैं फिर कह रहा हूँ, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, जो कमजोर तबका है, जो सस्ता और सुलभ न्याय चाहता है, जिसको परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ती है, जिसको 700 किलोमीटर दूर तक सफर करना पड़ता है, उस हर एक व्यक्ति के मन में यही विचार है कि हाई कोर्ट की बेंच हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। पूरी वेस्ट यूपी से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कर के रूप में यहाँ के लोग टैक्स चुकता करते हैं। जब टैक्स इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग देते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, तो इस सस्ते सुलभ न्याय पर अधिकार यहाँ के लोगों का भी है। यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, व्यवसायियों का और नौकरी पेशा आदमियों का, सबका ये सपना है। तो इसके लिए अब जिस तरह की तैयारी है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को हाई कोर्ट की बेंच को यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई बहुत बड़ी चलेगी। 19 तारीख से शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है, क्या मुद्दा उठाएंगे विधानसभा? पहले भी उठाई थी बात, हमने पहले भी बात उठाई थी, हम फिर भी बात उठाएंगे। आपको लगता है कि इस बार मांग पूरी हो जाएगी? मुझे देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद के लिए चल रहा है। और ये सिर्फ ये कोई ऐसा मन में नहीं है कि किसी से ईर्ष्यावर्ष किया जा रहा है या कोई हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये यहाँ की ज़रूरत है और ज़रूरत को सरकार लगातार, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। सस्ता और सुलभ न्याय 700 किलोमीटर दूर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए। न केवल मेरठ बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए लोग, बड़ी संख्या में लोग इनके साथ हैं समर्थन में। 50 साल से ये मांग लगातार बरकरार है, आश्वासन पे आश्वासन है। कल यहाँ के सांसद की मुलाकात हुई है, अमित शाह जी से मिले हैं, आश्वासन दिया गया है, साकार हो जाएगा आश्वासन? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उम्मीद है और उम्मीद पे संघर्ष किया जाएगा। हम पूरे संघर्ष में अपने वकील साथियों के, अधिवक्ता साथियों के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अतुल प्रधान बात कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी से सपा सांसद हैं, सरधना लोकसभा सीट से। उनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद से ही पूरी आशा है। लगातार प्रयास जारी है। अब देखना है कि कब मेरठ के अंदर में इलाहाबाद की एक हाई कोर्ट की बेंच मिलती हुई नजर आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में लाने के लिए लगातार अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहां पे भी आप जाएंगे, हर चौराहे पर आपको मेरठ के आज अधिवक्ता नजर आ जाएंगे और पूरी तरह से इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं। और इनका संघर्ष एक एक चौराहे पे नहीं बल्कि 22 जिलों के अंदर, जो खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम व्यापारी संगठन का इनको समर्थन मिल रहा है। जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं वो भी इनका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं और साफ तौर पे एक ही मांग इनकी है कि हाई कोर्ट की जो एक बेंच है इलाहाबाद की, उसको मेरठ के अंदर में वो लेकर रहेंगे, क्योंकि लगातार इनकी ये मांग है और ये मांग बड़े पैमाने पर अब उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें आम जनमानस भी इनके अधिवक्ताओं के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से व्यापारी संगठनों का कहना है कि जिस तरह से सुलभ और सुलभ के साथ साथ में सस्ता की बात की जाती है कि सुलभ होगा, सस्ता होगा, तमाम जो व्यापार की गतिविधि हैं वो सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है, फिर वो सस्ता कैसे हो सकता है? न्याय सस्ता कैसे मिल सकता है? गरीब आदमी जो खेती करता है, किसान जो अपने गन्ने की पर्चियाँ डालता है, जिसका भुगतान समय पे नहीं हो पाता है और फिर वो न्याय के लिए तड़पता रहता है, तो उसी को लेकर के ये आज आंदोलन लगातार इसको आंदोलन के रूप दे रहे हैं। प्रदर्शन का नाम आंदोलन के नाम पर हम बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक ये जारी रहेगा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब अधिवक्ताओं के पास आता है और अपनी सुनवाई की बात करता है और उसको लंबी तिथि मिलती है, तब वो निराश होकर जाता है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं उन अधिकारियों के ऊपर भी जो लगातार कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हाईकोर्ट का आदेश बहुत देरी से मिल पाता है। वहीं जो लोग जिनकी जमानतें होती हैं, जिनकी रिहाई के परवाने हाईकोर्ट से कट जाते हैं, वो भी अपना अत्यधिक समय जेलों के अंदर गुजार देते हैं। तमाम तरह की समस्याएं अधिवक्ता गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही सभी की जबान पर नारा है, गूंज है, आवाज़ है कि हाई कोर्ट की एक बेंच इलाहाबाद की मेरठ के अंदर में सरकार को देनी होगी।
वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद दुआ सली, न्यूज़ नेशन, मेरठ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।